तब तक भगवान ने कहा बेटा, कहा लड़ाई कल होगी तो कल की बात देखेंगे कि होगी कि नहीं होगी। आज तुम लोग से हम बड़ा प्रसन्न हैं, इसलिए कुछ वरदान मांगो। लोग उसने कहा कि अरे आप क्या देंगे, आइए आइए कीजिए, क्या देंगे आप मेरे को मुनि कुमार समझा। अरे आप समझ क्या रहे हैं, मुनि कुमार समझ रहे हैं। हम लोग फल खाते हैं, किसी दिन मिला तो खाए नहीं, जल करके भी रह जाते हैं, लेकिन हम लोग जंगल में रहने वाले हैं। और जंगल में जब भी रहता है तो शेर रहता है या तो साधु रहता है। इसलिए आइए सामने। भगवान ने कहा अरे मांगो तो सही, लड़ाई कल देखेंगे कि कल करेंगे कि नहीं करेंगे, युद्ध कल करेंगे, लेकिन आज कुछ वरदान मांग लो, बड़ा प्रसन्न है हम तुम लोगों से। मांग लो कुछ वरदान। काम बिगड़ते बिगड़ते अंतिम में एकदम बन गया, एकदम पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में लड़कों ने कहा कि आप देंगे। भगवान ने कहा हाँ देंगे वरदान, बोल दिया हूँ तो देंगे। क्या देंगे ना कहा, देंगे ना कहा। जब लड़कों ने 3 जबान ले लिया तब लड़कों ने वरदान मांगा, क्या कहा कि बालक बोला अरे हो तो आशीष बन दैव। जन्म जब भी हो तो अगले जन्म में भी हम लोग जंगल में जन्म ले, शहर में जन्म न हो। क्यों ये वरदान क्यों मांग रहे हो? का इसलिए कि जंगल में रहने वाला कभी अत्याचारी नहीं होता, इसलिए हम लोग का जन्म जब भी हो तो अगले जन्म में भी जंगल में जन्म हो। और नंबर 2 कहा कि बालक बोलल हो आशीष बन दैव पढ़ावे और जो जननी जग बहुधरती पर वाल्मीकि जी विद्या पढ़ावे। नंबर 2 कि हमारे अगले जन्म में जब भी गुरुदेव हो तो भगवान वाल्मीकि जी हो। नंबर 3 कि जो जननी जग बहुधरती पर वाल्मीकि जी विद्या पढ़ावे। राजा मिलई बस जंगल के, अरे राजा मिलई बस जंगल के और माई सदा बन देवी कपावे। 3 हमारे अगले जन्म में जब भी माई हो तो सीता मतलब बनदेवी ही माई, सीता नाम नहीं जानते थे इन लोग, बनदेवी कहते थे क्योंकि सीता गुप्त नाम रखा गया था इन लोगों से छुपा कर। हाँ सीता की कहानी सुना दिया गया था लेकिन नाम नहीं बताया गया था कि सीता ही तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है, नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमारे अगले जन्म में जब भी हमारी माँ हो तो बनदेवी ही मेरी मैया हो। अंतिम में लड़कों ने वरदान मांगा, अंतिम में ऐसा वरदान मांग लिया, ऐसा वरदान मांग लिया कि लड़ाई हुआ नहीं, लड़ाई खत्म हो गया।
लव और कुश भगवान राम गले मिल गए, लड़ाई नहीं हुआ। जानते हैं क्या मांगे इन बच्चों ने? अंतिम वरदान मांगा, कहा कि माई का मोरे, अरे माई का मोरे तपस्या करे, मेरी माता की साधना पूरी हो जाए। भगवान कहे तुम्हारी माँ की साधना कहा तुम्हारी माँ की साधना है क्या? कहा देखो राम, आप देने के लिए वरदान कहे हो इसलिए मांग रहा हूँ, तो देना पड़ेगा। राम जी कहे भले आदमी मांगो तो सही, तुम्हारी माँ की साधना है क्या बताओ तो। बालकों ने कहा कि माई का मोरे तपस्या फले, मोर रूठल बाबा घर चलिया। काम बिगड़ते बिगड़ते अंतिम में बन गया। कहा मोर रूठल बाबा घर चलिया। कहा न जाने हम लोग के जन्म के पूर्व हमारे माता पिता में कौन सा झगड़ा हो गया, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए हे राम, अगर आप वरदान देने के लिए चाहते हो तो यही दे दो। मेरी मैया बनदेवी अकेले शोभा नहीं देती। हम लोग चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो रूठ गए हैं हमारी माता से, वो रूठे हुए पिताजी आ जाए और मेरी माँ को गले से लगा दें। हम लोग यही चाहते हैं।